आज जो है वो मेरी मौसी वापस आने वाली है नानी के यहाँ से, यानी कि अपने मायके से, और साथ में 2 मेहमान आ रहे हैं। और यहाँ पे आज के 2 मेहमान बैठे हुए हैं। तो बिल्ली दूध की खुशबू से अपने आप आ जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि हम उसके दुश्मन नहीं है। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। और हसीन वादियों में बहुत प्यारी वाली धूप लगी है। तो अभी पापा और निकिता इस खेत में आ रखे हैं, यहाँ पर ये घास निकाल रहे हैं। पहले इस खेत में झंगोरा बोया था, पर झंगोरा तो हुआ नहीं, केवल घास हुई। और ऐसा लगा कि झंगोरा हो रहा है, पर बाद में पता चला ये घास है, इसलिए इस घास को निकाल रहे हैं। ये गाय भैंसों के काम आएगी। थोड़ी देर में हम यहाँ पर अपने बैलों को लाएंगे और यहाँ पर बैल चराएंगे। ये खेत हमारा नहीं है, ये खेत गाँव में एक ताई जी का है। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे घर के नज़दीक है, तो यहाँ से तुम घास निकाल लेना और अपने बैलों को यहाँ पे घास चरा लेना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं घास निकालने के लिए। और आप खुद ही देख लीजिए, इतना बड़ा खेत था और इसमें एक भी फसल नहीं हुई है। बस एक भी नहीं हुई है, केवल 2-4 पौधे दिख रहे हैं, वो भी कुछ ऐसे हैं। तो इसका मतलब है कि ना के बराबर इसमें झंगोरे की फसल हुई है। 2 कंडे यहाँ पर निकाल दिए हैं, ये कंडा है और ये सॉल्टू है। और निकिता भी आ रखी है घास निकालने के लिए। निकिता, आता है तुझे घास निकालना? बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि आप अपने आसपास का वाइल्ड लाइफ बताइए। आज मैं सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बाज बता देता हूँ। ये देखो, ये उड़ा और ये यहाँ पर काफ़ी देर से बैठा हुआ था, किसी पक्षी या फिर चूहे वगैरह की ढूंढ खोज में रहा होगा। और इतना बड़ा था कि बाज उड़ने के बाद ये पेड़ हिलने लगा। ये देख लो, ये पेड़ हिल रहा है। तो इससे आप उसके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा वो बाज था। तो चलिए हमेशा की जैसे मौसम की बात करते हैं। आज का मौसम बहुत ख़राब है। सामने पहाड़ी से धुंध दिखाई दे रही है या फिर धुआं जैसा कुछ है। कहीं आग लगी होगी या फिर ऐसे ही धुंध हो रखी होगी आज। तो इस साइड कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सारी विजिबिलिटी 0 हो रखी है। और उसी धुंध की वजह से सामने की जो पहाड़ी है वो भी धुंधली सी हो गई है। सारा धुआं यहाँ तक फैल गया है। निकिता, काम कर, इधर उधर मत देख। आग लगी। आजकल का महीना ऐसा होता है कि सभी लोग खेतों में निराई गुड़ाई करने पर लगे रहते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे घास का एक कंडा घर लेके जाना है। ये इतना ज़्यादा भारी नहीं है और नज़दीक पर ही जाना है। तो आज मैं घसियारी बना हुआ हूँ। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कभी घास लाए हो या फिर नहीं, चाहे आप गांव में रहते हो या फिर गांव से बाहर रहते हो। और निकिता भी घास का कंडा लेके आ चुकी है। निकिता आई है दूसरे रास्ते से। जिस कमरे में निकिता घास का कंडा लेके गई है, पहले ये लोग यहाँ पर खाना बनाते थे। और अब देखिए यहाँ की हालत क्या है। यहाँ अंदर पूरा घास, लकड़ियाँ और बहुत सारा स्टोर का सामान रखा हुआ है। तो पहले ये किचन था, अब किचन ऊपर बना दिया है। अब यहाँ पर इन लोगों ने घास वगैरह रखी हुई है। चल चल चल। तो अभी हम बैलों को उस खेत में ले जाएंगे जहाँ पर वो घास है। हाँ हाँ, चल 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 चल। ये वाला जो रास्ता है, ये हमारे घर से यहाँ नीचे खेतों में जाने का रास्ता है। अब जैसे ही बरसात होती है और चारों तरफ घास ही घास होती है, तो हम क्या करते हैं कि अपने बैलों को रास्ते पे चराने के लिए लेके जाते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा घास होती है कि बैल भी घास खा करके थक जाते हैं, पर घास ख़त्म नहीं होती। पहाड़ों का यही फ़ायदा है कि बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा घास रहती है। और जहाँ बैल जाएंगे, जहाँ हम जाएंगे, वहाँ हमारा कालू कैसे नहीं आएगा। तो कालू भी पहुँच चुका है। ए कालू, ए कालू। आज सुबह के 10 बजे ही मौसम ख़राब होने लग गया है, हवा चलने लग गई है और साथ में बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। मुझे आज फिर से चंद्रनगर जाना था कुछ काम करने के लिए। कुछ फ़ोटो कॉपी करानी थी मैंने, पर कैसे जाऊं, अब तो बारिश शुरू हो गई। पढ़ना है ओ कदा ऐसा कि ओ आए। तो ताई यहाँ पर खेत में निराई गुड़ाई करने के लिए आई है और साथ में अपने लिए दिन का खाना बोले तो रोटी वगैरह लेके आई है। तो खेतों में यही होता है, खेतों में काम करने जाओ तो अपने साथ खाना वगैरह लेके जाते हैं। तो अभी जो है बारिश बंद हो गई है, तो मैं भी तैयार होता हूँ और चंद्रनगर चलता हूँ। तो आज जो है वो मेरी मौसी वापस आने वाली है नानी के यहाँ से, यानी कि अपने मायके से। और साथ में 2 मेहमान आ रहे हैं, है ना। और निकिता और निखिल खुश हो गए क्योंकि उनकी मम्मी वापस आ रही है। तो 2 दिन बाद वो अपनी मम्मी को देखेंगे। खासकर निकिता तो बहुत खुश होगी क्योंकि हम निकिता से बहुत काम करा रहे हैं, है ना निकिता। तो चलिए मैं तैयार होता हूँ और चलता हूँ। मौसम तो वैसे भी ख़राब ही है, पता नहीं कहाँ पर बारिश आ जाए। तो मैं आगे बताऊँगा कि कौन मेहमान आ रहे हैं। निकिता तो खुश हो गई मेहमानों का नाम सुन के, और निकिता ऐसे उछल कूद रही थी, यस यस कर रही थी। तो अभी आया था मैं गांव में बुआ के घर पे, और यहाँ से मैंने पासबुक और आधार कार्ड वगैरह लिया। तो गांव में महिलाओं के बहुत सारे समूह बने रहते हैं, तो वहाँ के लिए इनकी फ़ोटो कॉपी वगैरह चाहिए। तो मैं मार्केट जा ही रहा था, तो इन्होंने कहा हमारी फ़ोटो कॉपी भी करके लेके आना। और कैसा है स्वास्थ्य आजकल?
तो बुआ के पाँव पे चोट लगी थी, तो इसीलिए बुआ के पैर पर दर्द हो रहा है और बुआ मतलब कोई भी काम नहीं कर पा रही हैं बड़ा सा, भले ही छोटा मोटा कर रही होंगी। और इनके घर पे छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हैं, ये देख लो। तो ये इतने छोटे हैं कि पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं। ऐ आओ आओ आओ, ये भी पकड़ तो ये देखो, ये दो हैं छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे। आओ आओ आओ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, ये दोनों आराम से सो रखे थे और ये इतने छोटे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुर्गी के बच्चे होंगे। और मुझे बिल्ली के बच्चे बहुत पसंद हैं। ये देख लो, इतने प्यारे प्यारे। और इनकी मम्मी भी आ गई है यहाँ से। और ये देखो, इनकी मम्मी भी आ गई है। तो ये अपनी मम्मी के पास चले गए हैं। बिल्लो शुरू। तो मैं पहुँच गया हूँ रोड में और बाइक को मैंने निकाल दिया है और साफ भी कर दिया है। तो यहाँ प्रतीक्षालय पे एक चिड़िया का घोंसला है और यहाँ पर उसके बच्चे हैं। अब यहाँ से देखने को नहीं हो रहा कि बच्चे वहीं हैं कि नहीं हैं, पर कुछ दिन पहले चिड़िया यहाँ पर रहती थी, अभी तो नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी आ चुका हूँ मैं मोहनखाल में और यहाँ पर CSC सेंटर पर आया हूँ। यहाँ पर अपने गांव के भाई जी हैं, इनका ही CSC सेंटर है। तो सारी फ़ोटोकॉपी हो चुकी है, सब काम हो चुका है, बहुत सारी फ़ोटोकॉपी हो गई। तो अब चलता हूँ वापस घर। तो आ गया हूँ मैं अपने घर पर और अब मैं आपको मेहमानों से मिलाता हूँ, क्योंकि मेहमान तो आ ही गए होंगे। और भाई क्या हाल है? खुश रहो खुश रहो। तो ये है पहली मेहमान, ये है प्राची। और दूसरा कहाँ है? तो मेरी मौसी भी आ गई है। और ये है दूसरा मेहमान। खुश रहो खुश रहो। लकी काफ़ी लंबा हो गया है। तो कैसी रही मौसी की यात्रा? तो ये दोनों मेरे मामा के लड़के लड़कियां हैं और ये गर्मियों की छुट्टी में अपनी बुआ के यहाँ रखे हैं। पर बचपन में इधर उधर जाने का एक अलग ही मज़ा रहता है। तो ये काफ़ी सालों से आते रहते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है ना प्राची? कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है। और दूसरा भाग गया। तो अब निकिता को कोई नहीं पूछ रहा है ना। निकिता की TRP इन लोगों ने खा ली है। निकिता कालू आजा, आ ले ले। तो अभी हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए और आज दाल चावल कड़ी, साथ में है शहतूत की चटनी। और आज सभी लोगों ने साथ में ही खाना बना रखा है, साथ में ही खाना खाएंगे। हाँ, तो मेरी भाषा में कड़ी को झोली बोलते हैं। अभी शाम का वक्त हो चुका है और एक बार की बारिश भी आ चुकी है। बारिश बंद भी हो गई है और बारिश बंद होने के बाद बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, क्योंकि आज मौसम सुबह से ख़राब ही था, सुबह से धुंध लगी हुई थी। थोड़ा आगे आगे। तो हम अभी ये देख रहे हैं कि लकी और निखिल में लंबा कौन है। तो दोनों बराबर दिख रहे हैं, निखिल थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। हाँ, बस पर निखिल ने वो क्या बोलते हैं, बड़े वाले चप्पल पहने, ऊँचे वाले चप्पल निकालो। ये लड़कियों के जैसे हील पहन के तुम। चल वे लकी इधर आ प्राची। हाँ उतना ही है, दोनों भाई भाई उतना ही है। प्राची खुश हो गई। प्राची को पता नहीं ऐसा क्या आया समझ में। और प्राची सब बढ़िया? अच्छा, तभी हंस रही है प्राची। ए कालू को छोड़, कालू को परेशान क्यों कर रही है? हमारे घर पे एक बिल्ली आ रखी है। हम चाह रहे हैं कि वो बिल्ली हमारे ही घर पे रहे, ताकि यहाँ के वो चूहे वगैरह मारे। तो हम एक कटोरी में उसको दूध रख रहे हैं ताकि उसको आदत लगे और वो यहीं रहे। कल तक तो हमारे इस वाले कमरे में थी, अब पता नहीं कहाँ गई होगी। सुबह हमने उसको एक रोटी दी थी, थोड़ा सा उसने वो रोटी खाई थी। तो निकिता बिल्ली की जैसे आवाज़ कर रही है। ले शुरू, ले 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 शुरू। और जैसे हम ऐसी आवाज़ निकालते हैं तो हमारे कालू को लगता है कि बिल्ली कहीं आसपास है और वो तुरंत दौड़ के यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि उसको बिल्ली ज़रा भी पसंद नहीं है। ले शुरू, ले ले। यार नहीं मिली। प्राची तुम्हारे यहाँ भी है बिल्ली? है कितनी बड़ी है? छोटी है। तो अभी प्राची यहाँ पे शर्मा रही है, धीरे धीरे वो यूज टू हो जाएगी और बाद में बहुत फ्रेंकली वीडियो में बात करेगी। तो पिछली बार बहुत सारे लोगों ने प्राची को काफ़ी पसंद किया था, मतलब प्राची को काफ़ी अच्छा मान रहे थे। तो इस बार प्राची फिर आ गई है और ये देखो हमारा कालू भी आ गया है। मैं कह रहा था जैसे हम ऐसी आवाज़ निकालते हैं तो कालू आ जाता है। तो इसी की वजह से हमारे घर पे कोई बिल्ली नहीं टिकती है। ए चल चल ऊपर चल 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 चल, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ। कालू जा ऊपर जा 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 कालू। तब एक बिल्ली आएगी ना, जा। कालू को लग रहा होगा कि मैं रिप्लेस होने वाला हूँ। जा, बिल्ली का कमरा यही है। तो फिलहाल हम उस कटोरी को यहीं पर रखेंगे।
ए कालू तब ये अंदर है। हाँ, तो बिल्ली यहाँ अंदर है और कालू ने उसको देख लिया। डरा दिया। ए चल 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 तेरा चल चल उधर चल चल जा ना सीधे सीधे ऊपर ऊपर चल 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 चल। तो कालू को पता चल चुका है कि वो लोग यहाँ पर कुछ रख रहे हैं। तो अभी शाम होने को आई है तो हम अपनी गाय भैंसों को अंदर बांध रहे हैं। दिल्ली या पहुँच रहे सो। तो यहाँ से घास के गंडे बाहर आ रहे हैं क्योंकि अब ये स्टोर रूम है। कहाँ पे है बिल्ली? अटैक करो जो अगर अटैक क्यों करेगी? कहाँ है? तो बिल्ली यहीं कहीं आसपास होगी या फिर इसके पीछे होगी। ये देखो ये रही बिल्ली। बिल्ली मार नहीं रहे तुझे, ठीक है? ले ये दे। यहीं पे रख, इधर ला। ले 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 यहाँ पे रखेंगे। बिल्लू चल अब बाहर चल। तो हमने दूध वहाँ पे रख दिया है। तो बिल्ली दूध की खुशबू से अपने आप आ जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि हम उसके दुश्मन नहीं है, हम उसको दूध पिला रहे हैं। हमारा कालू ऊपर के रास्ते यहाँ पर आया और वो पूरी कोशिश करेगा कि हम बिल्ली को दूध न पिला सकें। तो अभी हम सभी लोग छत पे आ रखे हैं और हम यहाँ पर आके हमेशा कालू के साथ खेलते हैं और कालू भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा खेलता है। तो अभी प्राची कालू से डर रही है क्योंकि उसको आदत नहीं है। और निकिता कह रही थी कि आज मैं सिर्फ इंग्लिश में ही बात करूंगी। तो देखते हैं कि निकिता कितनी बात कर पाती है। सो निकिता टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तुम लोग बोलना चाहोगे इंग्लिश में कुछ है? नो कमेंट्स। तो आज हमारे यहाँ पे 4 बच्चे खड़े हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख करके। 5 कहाँ हैं? वो कालू है। कल एक कमेंट आया था कि आपकी चिमनी के ऊपर जो डंबल है क्या वो आपने बनाया है? तो जी हाँ, ये मैंने ही बनाए हैं। आज नहीं 2-3 साल पहले बनाए थे जब ये किचन बन रहा था। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि थोड़ी सी फिटनेस की जाए। और ये लगभग 7-8 किलो के तो होंगे ही, पहले तो उतने तो होंगे ही। तो काफ़ी अच्छा वर्कआउट हो जाता था इनसे, पर धीरे धीरे वर्कआउट भी छूट गया। तो प्राची को सबसे अच्छा यहाँ पे क्या लगता है प्राची? क्या लगता है सबसे अच्छा? यहाँ का पानी। लकी को एक्चुअली क्या है कि ये दोनों आए हैं बावई गांव से और वहाँ पर थोड़ा बहुत सूखा है, इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है और ये ठंडा इलाका है। ये लोग जहाँ से आए हैं वो गर्म इलाका है। प्राची ठंडा लग रहा होगा ना? थोड़ा थोड़ा तो लग ही रहा है। और यहाँ ऊपर से जंगली मुर्गे उड़ने लग गए हैं। कालू काट इसको। इसने बहुत गोटी काटी है लूडो में। काट। अभी बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया है और ठंडी हवा चल रही है तो हम सभी चलते हैं नीचे और अंधेरा भी होने वाला है। चलो चल कालू नीचे चल। हो गया, बहुत अच्छा हुआ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए और सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं और यहाँ पे आज के 2 मेहमान बैठे हुए हैं और यहाँ पे माँ दूध गर्म कर रही है और साथ में किरण का फ़ोन भी आ रखा है। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना? कल सुबह मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए चढ़वाल जय उत्तराखंड, जय।